Hey guys, I'm Pravesh and you watching English by Pravesh. So in this video we talk about pronoun. I already uploaded a video in the last video about pronoun, so you can watch this video also. So there is a basic knowledge about pronoun. So in this video I give you a type of kind of pronouns, how many type of pronouns present in English. So let's start about pronoun. प्रोनाउन, इसके बेसिक नॉलेज की प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, हाउ कैन वी यूज़ अ प्रोनाउन. सो उसका जो वीडियो है वो आपको ग्रामर सेक्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसको प्रोनाउन को देख सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं. सो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ प्रोनाउन की बात करने वाला हूँ. काइंड ऑफ प्रोनाउन. ओके, कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं. सो फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिगत प्रोनाउन. व्यक्तिगत मतलब जितने भी हम ये पढ़ते हैं, सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, आई, वी, शी, ही, दे, यू, ये सारे जो होते हैं, आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये सभी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ओके. सेकंड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करना, रिफ्लेक्ट करना, पोजीशन लेना. मे बी तो ये कैसे होते हैं, माई सेल्फ, इसी को बनाते हैं. आई का क्या बन गया, माई सेल्फ बन गया. वी क्या बन गया, आर सेल्फ बन गया. शी का क्या बन गया, हर सेल्फ बन गया. ही का क्या बन गया, हिम सेल्फ बन गया. दे का क्या बन गया, देम सेल्फ और देम सेल्फ्स, दोनों बन जाएंगे. यू का क्या बन गया, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स. सो ये क्या होंगे, सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए. इनके बारे में पता चल गया. इन्हीं से हमने क्या बना लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बना लिए. तीसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन. अब एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सारे के सारे यही होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है. ये जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन अगर आ जाता है तो उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैं लिख देता हूँ, आई मेक वीडियो माई सेल्फ. आई मेक वीडियो माई सेल्फ. सो अब यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ को मैंने कहाँ पे यूज़ किया है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. अगर यहीं पे अगर मैं इसको एज ए सब्जेक्ट, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं खुद काम करता हूँ. सो यहाँ पे कैसे यूज़ कर लिया हमने इसको, सब्जेक्ट. यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं. एम्फेसाइज मतलब जोर देना. सो ये एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन भी इन्हीं को ही कहते हैं, बट एक डिफरेंस कौन सा होता है, ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं. सो पर्सनल प्रोनाउन पता चल गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता चल गया, एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस पता चल गया. अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमो मतलब किसी चीज़ को दिखाना. सो वो क्या होते हैं, दिस और दैट. इसका प्लूरल क्या होगा, दीज, और इसका क्या होगा, दोज. सो दिस, दैट, दीज, दोज. अब ये कहाँ पे लगते हैं, दिस मतलब यह है. अगर मेरे पास पेन है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन. अगर ये पेन मुझसे दूर है, जैसे ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ पेन. ओके. और अगर वो प्लूरल में है तो दीज आर पेन्स. इफ़ यू आई हैव, अगर इफ़ यू टू पेन्स, सो यू कैन से दीज आर पेन्स. और अगर ये दूर पड़े हुए हैं तो दोज आर पेन्स. सो ये डिस्टेंस के लिए होता है, और ये होता है नियर बाई के लिए.
ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली प्रोनाउंस में। सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 5th नंबर का आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक होगा, तो प्रश्नवाचक में कौन से प्रोनाउंस लगते हैं? सारे WH वर्ड्स लगते हैं। सो एवरीबडी नोज अबाउट WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? सो व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, which, whom, whose, how, etc. ओके, सो ये होते हैं सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो 5 तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए। पहले पर्सनल प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक तरह का प्रोनाउन और होता है जो कि इस कैटेगरी से बाहर होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम वी डिस्कस अबाउट दैट वन ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट? दिस इज indefinite pronoun. These are indefinite pronoun. So how to make indefinite pronoun? These are 12 indefinite pronoun. So how to make? Easy. I give you a easy description about indefinite pronouns. So listen to me carefully and watch this video carefully till the end. Okay, so some, this is some, any, every or no. Okay, one thing, body and where. ओके, सो यहीं से हम क्या बनाएंगे? 12 तरह के प्रोनाउंस बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? सम को लिया 1 के साथ, या फिर स्टार्ट करते हैं हम 1। इस 1 को हमने इससे भी मैच किया, इससे भी किया, इससे भी किया और इससे भी किया, तो क्या बन गया? समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। ये तो हो गए 4 1 वाले। अब देखो थिंग से करना है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अब बॉडी से करना है, बडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। वेयर से करना है, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। सो ये जो होते हैं सम और एनी, समबडी, बडी और वन, ये तो होते हैं पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। ये जो होता है, ये होता है वस्तुओं के लिए, थिंग्स लग रहा है तो वस्तुएं, चीज़ें। वेयर होता है प्लेसेस के लिए। तो हमारे जो नाउन होते हैं वो यही तो होते हैं। नाउन क्या होते हैं? पर्सन, थिंग और प्लेसेस। पर्सन, थिंग और प्लेसेस के नेम्स को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और उन्हीं के प्रो वर्जन को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। हमें ये कितने मिल गए? 4 4 4 और 4। अब इसकी जो कैटेगरी होती है वेयर की, इसको हम एडवर्ब्स में भी यूज़ लेते हैं। सो इसके लिए ये जो 3 होते हैं ये बेसिकली प्रॉपर तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और चौथा जो होता है वो प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। दिस इज ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउन बट वी कैन यूज ऑल्सो इन ए adverb way also. So these 12 type of indefinite pronouns and 4 type of adverb to indefinite pronoun to. Okay, so this is all about this video. So ये फॉर्मेशंस आप ज़रूर बना के देखिए, राइट डाउन कीजिए और सबको एक के साथ मिलाइए और आपके जो 12 और 4 ये 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके बन के तैयार हो जाएंगे। सो ये था ऑल अबाउट प्रोनाउन। सो इसके एग्जांपल्स वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं जब आप ऑफलाइन क्लासेस हमारे साथ लेते हैं। सो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके एक्सपीरियंस के लिए इसको
प्रैक्टिस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन भी। सो हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन का, एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। सो फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। फेस टू फेस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इन चीज़ों की, तभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच बीइंग हियर टू कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस कंटेंट, बिकॉज this content makes you knowledgeable in this world. Thank you so much.